वन अधिकार समिति क्या है? तो वन अधिकार समिति बनाने से किन्हें क्या फायदा मिलेगा? अगर मान के चलिए कोई अगर 5 साल के दरमियान में कहीं से कोई व्यक्ति अगर आ गया हो उस गांव के अंदर, तो क्या उनका फायदा नहीं मिलेगा? कि वन अधिकार अधिनियम का जो समिति बनता है सामुदायिक पट्टा के लिए, अगर वो बन जाता है, हर टोला मोहल्ला गांव में बनता है, तो क्या बाहर से जो लोग आए हुए हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड दोस्तों। आज फेसबुक पेज में आप लोगों को स्वागत है और हमारे पास एक मेहमान नज़र आ रहे हैं। आप उनका फेस से भली भांति परिचित होंगे। उनसे आज विशेष एक मुद्दा पे बात करने वाले हैं जो झारखंड में काफ़ी प्रचलित है। अब वन अधिकार समिति ये क्या है? पहला पॉइंट है, वन अधिकार समिति क्या है, इसके बारे में आप बताइए। जोहार साथियों, इस समय पूरे झारखंड में अबुआ बीर दिसुम नाम से एक अभियान चला है और 2 अक्टूबर को सभी गांवों में, झारखंड के सभी गांवों में एक विशेष ग्राम सभा बुलाकर अबुआ बीर दिसुम अभियान के बारे में बताया गया, ये क्या चीज़ है और इसके लिए क्या अभी किया जा रहा है। तो झारखंड में अभी सरकार ने सभी डिस्ट्रिक्ट कार्यालय को चिट्ठी भेजा है और सभी गांवों में वन अधिकार समिति गठन हो रहा है। तो ये वन अधिकार समिति क्या है, पहले इसी पे बात करते हैं। तो झारखंड के सभी गांवों में वन अधिकार समिति का गठन किया जा रहा है। वो इसलिए किया जा रहा है कि वन अधिकार अधिनियम के तहत जो वन पर गांव के लोगों का जो व्यक्तिगत दावा है और जो सामुदायिक अधिकार है और जो जंगल में वन उपज है, वन औषधि है और अन्य कई तरह के जो वन उपज में है जंगल में, जिससे यहाँ की आदिवासी, मूलवासी, वनवासी लोगों का आजीविका निर्भर करता है, उसकी आजीविका को सुरक्षित करने का, उसको सामुदायिक अधिकार देने का, मालिकाना अधिकार देने का ये कानून है वन अधिकार अधिनियम 2006। दादा, इसमें इसी कड़ी में आपका वन अधिकार समिति बनाने से किन्हें क्या फायदा मिलेगा? जैसे अगर यदि वन अधिकार अधिनियम का जो समिति बनता है सामुदायिक पट्टा के लिए, अगर वो बन जाता है, हर टोला मोहल्ला गांव में बनता है, तो क्या बाहर से जो लोग आए हुए हैं, जो यहाँ पर कब्जा करके हैं, तो क्या उनको भी फायदा मिलेगा कि सिर्फ जो यहाँ का जो खतियानी रैयत है सिर्फ उनको फायदा मिलेगा? उसके लिए क्राइटेरिया है कि 2005 से पहले जो भी जनजाति के लोग हैं, जनजाति मतलब जिसमें अभी सूचीबद्ध आदिवासी हैं, उन्हीं से मेरा अभिप्राय है कि जो जनजाति के लोग हैं जो 2005 से पहले उस जमीन पे जोत आबाद करते रहे हैं, उस पर अपनी आजीविका चला रहे हैं, उनके लिए बस अगर अनुसूचित जनजाति है तो उतना बहुत है। लेकिन जो अन्य जो ग्रामवासी हैं और भी जो लोग आते हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं, तो उसके लिए ये जरूरी है कि 2005 से पहले से जोत आबाद करते रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन वो कम से कम पिछले 75 सालों से उस क्षेत्र का रहने वाला वासी हो, या फिर उस भूमि में घर बनाकर रह रहा हो उतने दिनों से, या अगल बगल में भी रह रहा हो, लेकिन उस जंगल की जो जमीन है, जिस जमीन में वो जोत आबाद कर रहे हो, मतलब कि वो वहाँ का निवासी हो। ऐसा नहीं कि कोई कहीं से आ गया और कहीं भी जमीन उजाड़ लिया तो उसको ये पट्टा नहीं मिलेगा। तो उसको साबित करना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा। अगर मान के चलिए कोई अगर 5 साल के दरमियान में कहीं से कोई व्यक्ति अगर आ गया हो उस गांव के अंदर, तो क्या उनका फायदा नहीं मिलेगा? उस अधिकार पट्टा जो मिलेगा सामुदायिक पट्टा, उससे उसका अधिकार से वंचित किया जाएगा, क्या होगा उसका? हाँ, अगर वो अनुसूचित जनजाति को हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर अन्य हो तो उसके लिए अभी अगर यहाँ 5 साल में आया है और अगर कहीं दूसरे जगह में भी रह रहा था और वहाँ भी वो वन भूमि पर ही निर्भर था या वन उपज पर ही उनकी आजीविका चल रही थी, और अगर वहाँ जहाँ पहले था वहाँ और यहाँ दोनों जगह से मिलाकर वो 75 साल का ये साबित हो जाता है कि वो वन भूमि पर या वन उपज पर उनकी आजीविका निर्भर है, तो उनको मिल जाएगा। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हमारे जो अधिकारी लोग हैं इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, या फिर वो लोग काम नहीं करना चाहते हैं या वन अधिकार देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा कर और वो दावा को खारिज करते रहे हैं। ये बड़ा कितना शर्म की बात है कि झारखंड के अधिकतर आबादी जंगलों पर निर्भर है, वहाँ के वन उत्पाद पर निर्भर है, वनौषधि पर निर्भर है, आजीविका उसकी जंगल में
जो खेती पर है, लेकिन उनको आज तक दावे नहीं, मतलब उनको पट्टा नहीं मिल पाया है। तो इसके कई सारी चुनौतियां हैं, लेकिन इसमें सरकारी उदासीपन ज़्यादातर है। लेकिन अभी सरकार को हम धन्यवाद देते हैं कि इस पर एक अभियान चलाकर और सभी जगह पर काम किया जा रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि वो जो 2 अक्टूबर को विशेष आम सभा करके ये जो बताया जाना था, वो बहुत गाँवों में नहीं बताया गया। तो आज ग्राम सभा कागज़ों में हो जाती है और लोगों तक ये जानकारियाँ नहीं पहुँच पाता है। तो हम सभी लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, ये क्या चीज़ है, ये आपको ऐसा ही नहीं मिला। जब अंग्रेज यहाँ नहीं आए थे, उससे पहले पूरे जंगल पर यहाँ का जो आदिवासी मूलवासी हैं, उन्हीं का सामुदायिक अधिकार था। लेकिन जब अंग्रेज आए और पहली बार 1865 में भारतीय वन अधिनियम बनाए, और वो इसलिए बनाए क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको टैक्स वसूलना था, रेवेन्यू प्राप्त करना था, और उसके लिए उसको इमारती लकड़ी पर कब्जा करना था और जंगल में जो उत्पाद हैं उस पर विशेष रूप से उसके लिए जो फायदेमंद की चीजें थी उसको पाने के लिए उन्होंने ऐसा कानून बनाया और वन को उनसे छीन लिया। इस दौरान कई सारे कानून बनते रहे, कई विरोध हुआ। 1927 में फिर कानून बना, उसमें बहुत ऐसा चीज था जो जंगल के लोगों को उसको जो अधिकार था उससे वंचित कर दिया गया। तो 1952 में भी एक कानून बना। ये तमाम कानून जो थे, जो उस जंगल के रहने वाले लोगों के जो आजीविका था उसमें कुठाराघात कर रहा था, उसके अधिकारों को हनन कर रहा था। एक लंबे संघर्ष के बाद 2006 में कानून बना, और ये कानून ये कहता है वो लोगों के साथ न्याय करने के उद्देश्य से बना कि जो लोग जंगल में रहते हैं उसका, वो जंगल का संरक्षण भी करते हैं, संवर्धन भी करते हैं, बचाते भी हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस पर कई तरह के नियम भी बनाते हैं और फिर अपनी जरूरत की चीजें भी उपयोग में लाते हैं और उसी से उनकी आजीविका चलता है, जीवन यापन चलता है। तो उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उसको कानूनी मान्यता दिया जाए, उसको अधिकार दिया जाए, इसके लेके ये कानून बना। तो समझने की जरूरत है कि इस कानून में, मैं मोटा मोटी तौर से मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं डीपली नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको 2-3 तरीके से विशेष रूप से अधिकार है। जिसमें एक तो ये है कि जो लोग 12 दिसंबर 2005 से पहले उस जमीन में जोत आबाद कर रहे हैं, उस पर आप खेती कर रहे हैं, उस पर आप आश्रित हैं, निर्भर हैं, तो उस जमीन में आपको व्यक्तिगत वन पट्टा मिलेगा। दूसरी ओर पूरी जंगल की जो जमीन है उसको पूरे गांव के लोगों को सामुदायिक वन पट्टा मिलेगा। और उससे ये, इसमें मूल चीजें ये है, आज तक जो ज्यादातर इस पर ब्यूरोक्रेट्स देने से कतराते हैं। एक मिनट उसका कारण, आपको अगर मान के चलिए, अगर यदि ये वन अधिकार पट्टा जब मिल जाता है, सामुदायिक पट्टा जब मिल जाएगा, तो इतने बड़े बड़े कल कारखाने जो लगे हैं, उद्योग धंधे लग रहे हैं, तो क्या इतना संभव है कि अगर वन अधिकार पट्टा जो मिल जाएगा तो फिर उन कैसे, मतलब फैक्ट्री कैसे चलेगा, उद्योग कैसे चलेगा, धंधा कैसे चलेगा? फिर इतना आसान है कि वो जल्दी मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये तो कानून है, इस कानून के तहत उसका राइट है। जंगल में फैक्ट्री चले या उसका मतलब पूंजीपति का बाप का झारखंड है क्या? यहाँ के वन निवासी वो उनके निजी लाभ के लिए सब लोग बलि पर चढ़ेंगे, तो ये तो अपने आप में गलत है। मेरा ये कहना है कि ये वो कई पीढ़ियों से जो उस गांव में रहते हैं, उस जंगल में रहते हैं, वनवासी हैं, उसका ये राइट है कि उसको सामुदायिक वन पट्टा मिलना चाहिए। और सामुदायिक वन पट्टा मिलने से फायदा है। देखिए, जंगल में आज हम देखें कि मेढ़ा लेखा एक गांव है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली है, शायद ये मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी मेढ़ा लेखा है। इन सारे गांव के लोगों को जब सामुदायिक वन पट्टा मिला और जंगल में जो चीजें हैं उस पर वो आश्रित हुए और उसको जब वो काम करने लगे, तो आज कई ऐसे गांव है, मैं बात करूं गढ़चिरौली और उसके आसपास के जो गांव है, वहां 15 गांव के लोगों ने मिलकर 32 करोड़ का बांस बेचा, 32 करोड़ का। तो ऐसा नहीं है कि हम कल कारखाना चलाएंगे तभी हमारा जीवन यापन चलेगा और तभी हमारी जीवन स्तर सुधरेगी। कल कारखाना चलाने से, खनन करने से तो जंगल बर्बाद हो रही है, उससे तो समस्या पैदा हो रहा है, उससे तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रहा है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रहा है, इनसे तो गंभीर समस्याएं पैदा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि बिना जंगल को उजाड़े
जंगल में बहुत ऐसे चीजें हैं जिससे लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। इसके कई सारे उदाहरण हैं। तो जब गांव के लोगों को जब आप अधिकार देते हैं, तब उसको यह समझ में आता है कि नहीं, इसमें हमारी ऑनरशिप आती है। जब ऑनरशिप का भावना आता है तो उसमें इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि बहुत जगह पर रेशम का कीट पालन होता है, बहुत जगह लाह उत्पादन होता है, सिल्क बनते हैं, बहुत जगह पर वन उपज में बहुत सारे चीज आते हैं। और जैसे हमने कहा कि गढ़चिरौली और मेढ़ालेखा गांव है जो बांस बेचता है। तो हमें एक और जंगल को संवर्धन करना है, जंगल को बढ़ाना है, जंगल को बचाना भी है, और दूसरी ओर हमें कम से कम क्षति पहुंचाते हुए जंगल के लोगों को आजीविका को सुनिश्चित भी करना है। तो अगर हम देखें कि हम प्रकृति के साथ साथ, वनों के साथ साथ, उनकी जो चक्र है उसके साथ साथ अगर हम अपनी आजीविका चलाने चाहे तो बहुत अच्छे ढंग से आजीविका चल सकता है। और हम पर्यावरण को संतुलन बनाए रखेंगे, सब कुछ को ठीक रखेंगे, आने वाला जीवन भी सुनिश्चित रहेगा और हमारी आजीविका भी चलेगी। लेकिन अक्सर क्या है कि ये हम विकास की अंधी दौड़ में हम खनन के लिए या अन्य कार्यों के लिए, उद्योगों के लिए, फैक्ट्रियों के लिए हम जंगल को दोहन किए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में गंभीर संकट होंगे। तो हम चांद में भी जाएंगे लेकिन हमारा पांव जमीन में होना चाहिए। हम विकास भी करेंगे लेकिन इन संसाधनों को बचाते हुए, भावी पीढ़ियों के लिए सहेजते हुए, न कि हमको बर्बाद करके। तो ये बातें कहना कि नहीं ये सब बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? विकल्प बनाया जाना चाहिए ना, जो टिकाऊ विकास है। हम पूछते खनन होगा तो 15 साल, 20 साल, 30 साल के लिए कहीं खनन होगा। लेकिन अगर हम जंगल को ठीक करते हैं, वहां पर हम खेती या वन उपज, देखिए इसमें बहुत सारे चीज हैं। आप देखेंगे कि जब अकाल पड़ता है, जब धान नहीं होता है या अन्य खाने पीने की खेती बाड़ी नहीं होती है, ऐसे में भी जंगल के रहने वाले लोग जंगलों से कंद, मूल, फल लेकर आते हैं। वहां फिर भी सब कुछ होता है और उनकी आजीविका चलती है। कई तरीके से जंगलों की चीजों पर, खिजूर हो गया, पटिया हो गया, बहुत सारे चीज बांस काट कर लाते हैं तो उसे टूरी लोग जो हैं बहुत तरह का डलिया उलिया बनाते हैं। कई सारे की चीजें, हमारी जरूरत की चीजें जंगलों से बनता है। लेकिन सरकार को चाहिए कि इन सारे चीजों को, जहां जो, अब मैं अपने क्षेत्र की मैं बात करूं तो हमारे क्षेत्र में महुआ बहुत ज्यादा होता है, केंदुपत्ता होता है। तो केंदुपत्ता क्या तोड़ते हैं तो क्या बर्बाद हो जाता है जंगल? नहीं, लेकिन इससे लोगों को आय बढ़ता है, तो ये एक अच्छा चीज है। तो अगर हम महुआ की बात करें तो महुआ यहाँ हर घर में 5 क्विंटल 10 क्विंटल होता है। अब सोचिए उससे कितनी अच्छी कमाई होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार अगर इसको चाह ले और इस महुआ को जैम बना दे, महुआ को अचार बना दे या उससे टॉनिक बना दे, आयरन टॉनिक, उसमें आयरन की काफी मात्रा पाया जाता है, तो आयरन टॉनिक बनाकर अगर उसको मार्केट में उतारें तो गांव के लोगों को रोजगार मिल जाएगा और महुआ का जो है फल वो लोग चुनेंगे और उससे आय हो जाएगा। अब महुआ का जो फल होता है उससे तेल निकलता है, हम लोग डोरी तेल कहते हैं। तो उस डोरी तेल को अगर हम इकट्ठा कर ले और उससे अगर हम साबुन बना दें तो गांव के लोगों को देश विदेश से साबुन मंगाने की जरूरत नहीं होगी, गांव में साबुन बन जाएगा और गांव के लोगों को सस्ते दर में साबुन भी मिल जाएगा और गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो ऐसे कई चीजें जंगल से निकल कर आएगी जिससे हम एक अस्थायी और टिकाऊ विकास मॉडल, एक अच्छा रोजगार का साधन खड़ा कर सकते हैं। आज माइनिंग है, कल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने इन चीजों से पारंपरिक रूप से अस्थायी अगर विकास, आपने कुछ धंधा बना लिया जैसे साबुन बनाने का, तो आप तो बराबर नहाएंगे ना। तो आपके गांव में होगा तो आपके गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा। खेती बाड़ी, खाने पीने का चीज हो, फल फूल चीजें हो या अन्य जो टिकाऊ चीजें, जो विकास का मॉडल होगा वो एक्चुअली में गांव के लोगों को सामुदायिक वन पट्टा देने पर ही निकलेगा। अब लोग बोलते हैं कि नहीं गांव वाले लोग तो उजाड़ पजाड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। गांव के लोग उजाड़ते पजाड़ते, लेकिन अगर मैं इसको कहूं कि जंगल को सबसे ज्यादा बर्बाद किया गया है या सबसे ज्यादा उजाड़ा गया है, तो सरकार जब जंगल को अपने अधीन में लिया है तब सबसे ज्यादा उजाड़ा गया है। मैं आपको दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं। आप बड़का गांव में ही देख लीजिए। मैंने एक बार जब टाउन हॉल में मीटिंग था तो वन विभाग के सारे पदाधिकारी लोग आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा, एक आदमी था जो एक गांव का था, महुदी गांव का, वो लकड़ी ला रहा था तो उसको जेल भेज दिया। हमने उनसे पूछा कि क्या एनटीपीसी ने जो कन्वेयर बेल्ट बनाया है और जो रोड के लिए जो सड़कें उजाड़ा है, क्या उसके लिए एनओसी मिला है का? तो लोग चुप मार दिए, लोगों ने बोला नहीं। तो हमने देखते हैं कि जितना बेईमानी ये वन अधिकारी लोग करते हैं या वन विभाग के लोग करते हैं और जंगलों को सीधे दे देते हैं बड़े बड़े पूंजीपति को,
तो वहां तो कोई कानून काम नहीं आता है। लेकिन जब गरीब आदमी को देना हो, जिसकी आजीविका निर्भर है, जिसका उनका पूरा घर का चल रहा है जीवन, उसमें इन लोग को दर्द होने लगता है। तो जब तक आप गांव के लोगों को सामुदायिक वन पट्टा दे देंगे, तभी जंगल बचेगा भी, जंगल बढ़ेगा भी, जंगल का विकास भी होगा और उससे लोगों की आजीविका भी सुनिश्चित होगी। क्योंकि ये खनन तनन जैसे जो परियोजनाएं हैं, इससे आपको अस्थायी विकास का अस्थायी रोजगार नहीं मिलेगा। वो आज खनन चल रहा है, आज रोजगार मिलेगा, फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें एक अस्थायी रोजगार पैदा करना पड़ेगा और वो रोजगार के रास्ता हमें लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वन उपज, वन औषधि, इन सारे चीजों से होकर गुजरेगा। और जब ये मिलेगा तब गांव के लोग सोच पाएंगे कि भाई ये जंगल हमारा है, हम इससे क्या कर सकते हैं। जैसे मैं बता दूं कि मेरे यहाँ एक परियोजना मैंने जिला उद्योग केंद्र से लाया था, 3 करोड़ का परियोजना हमने लाया था कि भाई रेशम पालन करूं। लेकिन गांव के लोग ने सहमति नहीं जुटाया, गांव के लोगों ने जमीन नहीं दिया, तो नहीं हो पाया। अगर सामुदायिक वन पट्टा मिला होता तो हम जो वन भूमि है, जहां पेड़ पौधे नहीं है, वहां हम मलबरी शहतूत का पौधा लगाकर हम रेशम का कीट पालन कर सकते हैं, लाह उत्पादन कर सकते हैं। इस तरीके से हम वन भूमि को उर्वर भी बनाएंगे, बेहतरीन भी बनाएंगे और वहीं से हम इनकम का जरिया पैदा करेंगे। और वो जो जरिया होगा वो एक अस्थायी जरिया होगा। तो हमको उस दिशा में लेके जाने की जरूरत है, तभी ये प्रकृति बचेगा, जंगल बचेगा। और हमारा जंगल है तब जल है, तो जल जंगल जमीन जो हमारा ही ये बात कहते हैं, इस बात को आपको जो जल जंगल जमीन कहने से नहीं होगा। जंगल आपका है, लेकिन उस जंगल में आपका अधिकार पाने के लिए जो कानून है वो है वन अधिकार अधिनियम 2006। इस कानून के तहत हम सभी को वन पट्टा लेना चाहिए, सामुदायिक वन पट्टा लेना चाहिए, व्यक्तिगत वन पट्टा लेना चाहिए। और उस जंगल में सामाजिक और जो हमारे अन्य तरह के जो सामुदायिक अधिकार है उसको लेना चाहिए। और फिर उसको अपना, जब देखिए अधिकार जब आएगा तब फिर कर्तव्य भी आएगा, दायित्व भी आएगा। तो जब अधिकार मिलेगा तो हम दायित्व के बारे में भी सोचेंगे, और जब दायित्व सोचेंगे तभी सब कुछ बचेगा और विकास होगा। सही मायने में वही अस्थायी विकास है। कहीं न कहीं अभी जो समिति बन रहा है, वन अधिकार अधिनियम का जो समिति बन रहा है हर गांव में, वो कहीं न कहीं एक सराहनीय कदम है, ऐसा मानना है विकास जी का। और ऐसा हम सबों का भी मानना है। इसीलिए क्योंकि ये काफ़ी दिन से ये मामला लंबित था, लगभग 2005 से ही ये मामला 2005 में ये अधिनियम बना और 2006 से इसका लागू होना था, पर किसी कारणवश टाल मटोल होते रहा, नहीं हुआ। पर जैसे भी है, देर सवेर ही सही, लेकिन ये कदम अगर गवर्नमेंट की तरफ अगर उठाया गया है, अच्छी बात है, बनाना चाहिए और सबों को ये फायदा उठाना चाहिए। और रही बात की इसमें अगर कहते हैं कि ये जो कारपोरेट लोग के दिक्कत होगा, उन लोगों को फैक्ट्री लगाने में, चाहे जो भी धंधा उद्योग लगाना है, उन लोगों को दिक्कत होगा। ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है कि अपना अगर सामुदायिक पट्टा अगर मिल जाता है, अपना घर गांव का अगर यदि अपना अधिकार पट्टा मिल जाता है, तो वो आप वहाँ सुरक्षित हो जाते हैं। आपका जल जंगल जमीन और जंगल जमीन में जो भी चीज छिपा हुआ है, वो सारे का सारा अधिकार वन पट्टा के माध्यम से आपको सामुदायिक अधिकार मिल जाएगा और वो कहीं न कहीं सुरक्षित हो जाएगा। ये बहुत बड़ी पहल है। ये अगर हेमंत सोरेन को बोला जाए तो बहुत बड़ी पहल है, पर कितना जल्दी ये मुकाम तक पहुंच पाता है, ये देखने वाली विषय होगा। और दादा कुछ बोलना चाहिएगा? एक चीज इंक्लूड करना चाह रहे थे कि ये जो फैक्ट्रियों को किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। जहाँ गांव के लोगों को समझ में आता है, वो लोग मिल बैठ के डिसीजन लेते हैं और गांव के लोग जब चाहेंगे तो वो आवश्यक जगह पर ये काम हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गलतफहमी खत्म करना चाहिए। और इस समिति को जो बनेगा उसमें 1/3 महिलाएं होंगी, 1/3 इसमें अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे, मतलब कि 2/3 जो है महिलाएं और अनुसूचित जनजाति दोनों मिलाकर होंगे, बाकी सामान्य लोग होंगे। तो कहीं कहीं ये समझा जाए कि जो वन पट्टा जो मिलेगा उससे आपको कोई कारपोरेट जगत का जो भी कंपनी होगा उसको भी नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि वहाँ का जो सामुदायिक पट्टा जो मिलेगा, जिनके हाथों में अधिकार रहेगा, उन लोग चाहेंगे जितना जगह में चाहेंगे तो उन लोग दे सकते हैं स्वेच्छा से। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत बड़ी पहल है, बहुत अच्छा है। बाकी नेक्स्ट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।